माना जाता है कि जो है प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए, क्रूस पर आज चढ़ाए गए। हालेलुया। हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर क्या हुए, बलिदान हुए। हालेलुया। उसके बलिदान को स्मरण कर आज लोग क्या मनाते हैं, गुड फ्राइडे को मनाते हैं। हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर ने जो है पहली वारी जो बोली थी, ठीक है, उसको निकालते हैं लूका 23 का 34। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 34 पद। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। तब यीशु ने उनसे कहा, हे पिता, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला जो वारी बोला वो है क्षमा। हालेलुया। अगर बाइबल में आप क्षमा के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत बार क्षमा के बारे में लिखा गया। हालेलुया। ठीक है, तो क्षमा जो है, हालेलुया, किसका स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। और क्षमा ना करना यह शैतान का स्वभाव है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप कहते हैं मैं क्षमा नहीं कर पाता हूं, तो स्वभाव परमेश्वर का नहीं है, वो क्षमा न कर पाना शैतान का स्वभाव है। हालेलुया। हालेलुया। तो जो है आज शैतान न क्षमा मांगता है न क्षमा करता है। हालेलुया। इसीलिए जब वो स्वर्ग से गिराएगा, आज तक उसने न क्षमा मांगी है, हालेलुया, अपनी गलती के लिए। हालेलुया, क्योंकि उसमें क्षमा पाई जाती नहीं है। वो न खुद क्षमा मांगता है, हालेलुया, न किसी को क्षमा देता है। हालेलुया। तो क्षमा जो है परमेश्वर से आती है। हालेलुया। तो ये क्षमा करना परमेश्वर का स्वभाव है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि, ठीक है, जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया तो यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। विरोधियों ने उसे क्या कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। और जब क्रूस पर चढ़ा दिया, हालेलुया, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि प्रभु यीशु ने कहा कि इन्हें क्या करना, क्षमा कर। ठीक है, क्यों कहा, क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई इंसान, हालेलुया, खुद अपने आप कुछ गलत काम करता नहीं है। बाइबल कहती है कि दुष्ट शक्ति है जो इंसानों के द्वारा क्या करती है, गलत कामों को करवाती है। वो इंसानों के द्वारा बुरे कामों को करवाती है। तो परमेश्वर ने कभी नहीं कहा इंसानों से नफरत करो, परमेश्वर ने कहा तुम पाप से नफरत करो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने पाप से नफरत किया, लेकिन पापियों से क्या रखा, प्रेम रखा। लेकिन संसार के लोगों की आदत है कि वो पापियों से नफरत करते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर जब चल रहे थे, तो वो जब चुंगी देने वाले के घर गए तो लोग कहने, ये पापी के घर क्यों जाता है, ये तो पापी है। और पापी से क्या करना चाहिए, नफरत करना चाहिए। और ये चुंगी देने वाले घर क्यों जा रहा है। और इस ऐसा कर करके वो दोष लगाने, जब वे बेचारी स्त्री के पास, हालेलुया, वो खड़े थे, हालेलुया, तो भी वो प्रभु पर दोष लगाने लगे। हालेलुया। ठीक है, तो हमेशा जो है पापी लोगों से क्या करते, शास्त्री फरीसी जो है हमेशा नफरत करते थे। लेकिन यीशु मसीह पापी से नफरत नहीं करते थे, वो पाप से नफरत करते थे। और हालेलुया, पापियों से प्रेम करते थे। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जो है क्या है, कि बीमारों को वैद्य की आवश्यकता है। हालेलुया। उसने कहा, अपने आप को वैद्य के समान बताया। उसने कहा जो पाप में है, बीमार में है, उन्हीं को मेरी आवश्यकता है। उन्हें ही मैं छूने आया, उन्हीं में बदलने आया। उनके जीवन को मैं, हालेलुया, उनके जीवन को मैं बदलने के लिए, ऐसा प्रभु ने कहा। हालेलुया। तो जो लोग थे, वो इंसान जो है प्रभु यीशु मसीह को, जो विरोधियों ने क्या कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। और जब उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तब परमेश्वर ने उनसे बैर नहीं रखा, दुश्मनी नहीं रखा, लेकिन क्या कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। हालेलुया। शैतान ने उनकी आंखें बंद कर रखी थी और नहीं जानते थे कि ये सच्चा उद्धार करता है, हमें उद्धार देने के लिए आया है। और जब वो नहीं जानते थे तो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से बैर रखा और बैर करके उन्हें क्रूस पर टांग दिया। पर यीशु मसीह ने माफ किया। हालेलुया। आज लोग जो हैं एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों के कारण। छोटी छोटी बातों को लोग माफ नहीं कर पाते। ठीक है,
तो जो है, लेकिन परमेश्वर ने सबसे बड़ा माफी दिया। अगर आपको कोई मार रहा हो, मृत्यु के घाट उतार रहा हो, तो आप कभी उसको माफ नहीं करोगे, क्योंकि मृत्यु, हालेलुया, हर एक को जीवन बहुत ज्यादा प्यारा होती है। कोई सामान तोड़ दे आप माफ कर दोगे, कुछ नुकसान कर दे माफ कर दोगे, कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे माफ कर दे, लेकिन जो आपको मारे आप माफ नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेमी था, इतना इंसान से प्रेम करता था कि उसने अपने विरोधियों को भी क्या किया, जो उसको मार रहे थे, हालेलुया, उसका ठट्ठा कर रहे थे, उसको प्रभु ने क्या किया, माफ किया। तो इससे हम ये सीखते हैं कि जो है, हमें भी चाहे कोई कितना भी बड़ा आपके विरुद्ध पाप क्यों ना किया हो, आपको क्या करना है, माफ करना है। कोई कितना भी आपके विरुद्ध बड़ा से बड़ा चीज या छोटा किया हो, हालेलुया, छोटा अपराध किया हो आपके विरुद्ध या बड़ा अपराध किया हो, आपको माफ करने वाला बनना है। क्योंकि बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़कर प्रभु ने माफ किया कहना नहीं है, इसको अपने जीवन में लागू करना है कि आपके विरुद्ध भी कितने भी लोग क्यों ना उल्टे पुल्टे काम करें, क्या करना है, आपको माफ करना है, हालेलुया, और उनके प्रे करना है कि प्रभु क्या करे, इन पर दया करे, ये प्रभु जानने पाए, तेरे नाम को जानने पाए, इनकी बुद्धि खुलने पाए, हालेलुया। तो जब जो है, आज देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, जगह जगह विरोध कर रहे हैं, जगह जगह सताव कर रहे हैं, हालेलुया। आज हर किसी जो प्रभु को नहीं जानता, आज हर एक कोई लगभग प्रभु के आज विरोध में कहीं ना कहीं पीठ पीछे बात करता है, हालेलुया। जो प्रभु को नहीं जानता, आज ऐसे लोग प्रभु के विरोध में कई सारे बात कहते हैं। लेकिन अगर हर एक जो प्रभु से विरोध करते हैं आज नफरत रखें, तो आज लगभग हर एक मनुष्य आज प्रभु से नफरत करने लग रहा है। जैसे सताव बढ़ते जा रहे, हर एक के मन में प्रभु के प्रति व्यर्थ बातें न्यूज के द्वारा, विभिन्न चीजों के द्वारा उनके मनों में डाली जा रही है। लेकिन यदि हम उनसे नफरत करें तो उनका कभी वो उद्धार नहीं करा सकते। तो वो कैसे उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, जब आप यीशु के समान हृदय रखेंगे और कहेंगे प्रभु यीशु मसीह उन्हें माफ कर, उनकी बुद्धि को, समझ को खोल, और प्रभु यीशु मसीह पर दया कर, जब आप उनके लिए क्षमा को मांगेंगे, हालेलुया, उनके लिए प्रे करेंगे, तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोलेगा और उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे, हालेलुया। तो इसीलिए क्षमा करना हमें जरूरी है। जब आप क्षमा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हालेलुया, लूका 6:37, लूका रचित सुसमाचार 6:37 पर, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप क्षमा करने वाले होंगे तब प्रभु हमें क्षमा करता है। इसीलिए क्षमा हमारा स्वभाव होना है, हालेलुया, क्योंकि जब हम क्षमा करने वाले होंगे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्या करेंगे, क्षमा करेंगे, हालेलुया। यदि हम क्षमा नहीं करते हैं और प्रभु के सम्मुख जाते हैं कि प्रभु तू हमारे गलती को माफ कर, तब उस समय प्रभु भी कहेगा तूने जो तेरे विरुद्ध गलती की है उसको तूने माफ नहीं किया है, इसलिए जब तू मेरे सम्मुख आया है मैं भी तेरे अपराधों को माफ नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप हमेशा माफ करने वाले इंसान हैं, तो जब आप प्रभु के सम्मुख आएंगे, आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह जाने जाने मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, आपको भी माफ कर देंगे, क्योंकि आप क्षमा करने वाले हैं दूसरे को, इसलिए आपको भी क्षमा दिया जाएगा। लेकिन आप क्षमा करने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको भी क्षमा दिया नहीं जाएगा, हालेलुया। और जो अगर आपको क्षमा प्रभु ना दे तो आप कैसे स्वर्ग जा पाएंगे, हालेलुया। अगर आपके पाप क्षमा न हो तो आप क्या स्वर्ग जा पाएंगे। मान लीजिए आपके पुराने पाप प्रभु ने माफ कर दिए, लेकिन प्रभु में चलते चलते भी कोई ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी गलती ना हो। बाइबल में लिखा गया है कि मत डर, तो डरते हुए एक पाप है, क्योंकि मत डर ये प्रभु का आज्ञा है, तो मत डर के उल्टा डरते हो तो ये पाप है। बाइबल में लिखा गया है, हालेलुया, चिंता ना करना, चिंता करते हो एक पाप है। तो कई सारी चीजें हैं जो हमसे होती रहती है और जाने कई सारी गलतियां होती रहती है, जिसके हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं और कहते हैं प्रभु जाने जाने में गलतियां हो गई, माफ कर। तो जो है अगर क्या करते हो, आप माफ करने वाले नहीं हो, हालेलुया, तो जो है आपको फिर प्रभु दोबारा माफ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा किया, और अगर प्रभु पाप क्षमा न करे तो कैसे स्वर्ग जाओगे, हालेलुया। आप कहाँ, आप नहीं जा सकोगे। इसीलिए क्षमा आपके लिए क्या है, जरूरी है, हालेलुया।
क्योंकि प्रभु जब क्षमा करता है तभी तुम्हारे पाप जो प्रभु में आने के बाद भी जाने अनजाने में हो गए हैं, क्या करता है, माफ करता है, तब आप पवित्र शुद्ध बनते हैं और तब आप स्वर्ग जाने के लायक बनते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों क्षमा करना हमारे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए भी आवश्यकता है, और यदि आपको स्वर्ग जाना है तो क्षमा आपका स्वभाव होना चाहिए। जब आप प्रभु के पीछे चलोगे तो अक्सर एक बात जो होगी, बहुत ज्यादा लोग आपका दिल दुखाएंगे। अगर शैतान आपको नीचे गिराना चाहता है, खासकर जो आत्मा में बढ़ रहे हैं, उनको विरुद्ध बहुत सारी बातें की जाएगी, उनको ठेस पहुंचाएगा शैतान। हालेलुया। ताकि क्या करे, उसके अंदर कड़वाहट आ जाए। हालेलुया। और जहाँ कड़वाहट आती है, हम कौन काम करने लगता है, शैतान काम करने लगता है। हालेलुया। जिनको भी अक्सर शैतान पकड़ता है, उनको देखना उनके हृदय में किसी न किसी के प्रति कड़वाहट छुपा रहेगा। या तो बहुत ज्यादा चिंता करने वाले होंगे, या तो डरने वाले होंगे। कहीं ना कहीं वो शैतान के लिए क्या रखते हैं, जगह रखते हैं। ठीक है। और इन्हीं कारण शैतान उनके अंदर क्या करते रहता है, काम करते रहता है। लेकिन अगर आपके अंदर कड़वाहट ना हो, प्रेम से आपका हृदय भरा हो, तो जहाँ प्रेम है वहाँ कौन रहता है, परमेश्वर है, और शैतान आपके अंदर हृदय में वास नहीं कर सकता है। हालेलुया। आपके प्रति क्रोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, डर नहीं है, तो शैतान आपके अंदर टिक नहीं सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान क्या करता है, शैतान को जगह देता है, तब उनके अंदर शैतान क्या करता है, काम कर पाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें क्षमा करने वाला बनना है। हालेलुया। उसके बाद दूसरी जो वाणी है, लूका 23:43। लूका 23:43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के जो अगल बगल दो, हालेलुया, कुकर्मी जो लटकाए गए थे। हालेलुया। और बाइबल कहती है, एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। पर बाइबल कहती है, दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। तो पहले ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, वरन दोष लगाया, और दूसरे ने क्या किया, हालेलुया, उसने कहा कि यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो क्या करना, मेरी सुधि लेना। हालेलुया। प्रभु के सम्मुख वो नम्र बना। हालेलुया। प्रभु के सम्मुख दीन बना। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह पर, हालेलुया, विपरीत परिस्थितियों में भी वो विश्वास करता रहा। हालेलुया। वो देख रहा है कि ये भी क्रूस पर लटका है, हम भी क्रूस पर लटके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें विपरीत परिस्थितियों में विश्वास किया कि ये सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, ये मुझे बचाने की ताकत रखता है, ये जीवन देने वाला परमेश्वर है, मेरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। अपने विपरीत परिस्थितियों में भी वो क्या कर रहा है, परमेश्वर पर भरोसा को बनाए रखा। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग के पास अच्छी परिस्थिति हो, परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखते हैं। जब विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वो विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा धीरे धीरे क्या होता है, टूटने लगता है। और बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि अंत के समय के बारे में मत्ती 24 में, कि वहां लिखा गया है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कहाँ, अंत के समय में। और हम अंत के समय में हैं। अधर्म बढ़ते चले जाएंगे, सताव बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। हो सकते हैं पारिवारिक सताव, सामाजिक सताव, इन पर सताव आपके मध्य आएंगे, लेकिन हालेलुया, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में, हालेलुया, आप परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। विपरीत परिस्थिति में आपका मन कहेगा, नहीं नहीं, यीशु महान नहीं है, देख सताव और उसके लोगों को सताया जा रहा है, उसके लोगों को जेल में डाला जा रहा है, यीशु महान नहीं है। ऐसा आपके मन में हो सकता है। शैतान विचारों को लेकर आए, देख यीशु के लोगों को ऐसा किया जा रहा है, तो यीशु मानता है, फिर भी तेरे साथ ऐसा हो रहा है। हालेलुया। ठीक है। लेकिन आपको अच्छी परिस्थितियों में भी विश्वास करना है कि परमेश्वर सच्चा है और जीवन देने वाला है, और विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास करना है कि परमेश्वर महान है, सच्चा, वो मेरे साथ है, और हालेलुया, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी क्या किया, उस डाकू ने क्या किया, परमेश्वर पर भरोसा को बनाए रखा। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये एक व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में मेरी निंदा कर रहा है, हालेलुया, मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी मुझ पर क्या कर रहा है, अपने विश्वास को दिखा रहा है, और इसलिए उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा, स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी परिस्थिति और विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपके विपरीत परिस्थितियां आने लगे, जब सताव आने लगे, उन्हें परिस्थितियां आने लगे, उस समय परमेश्वर देखता है कि क्या तुम परमेश्वर पर विश्वास अभी भी करते हो कि नहीं। और अगर विपरीत परिस्थितियों में भी तुम क्या करते हो, विश्वास बनाए रखते हो, तो परमेश्वर आपको भी कहेगा, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा।
हालेलुया। अच्छी परिस्थिति पर केवल विश्वास रखने से आप स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। एक समय आएगा कि आपको परखा जाएगा, परीक्षाओं में जाएंगे। बाइबल में लिखा गया है जब बीज बोने वाला बीज बोया गया तो कुछ हालेलुया पथरीली भूमि पर भी गिरा, झाड़ी पर भी गिरा। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि झाड़ी पर वो है कि जब परीक्षा आते हैं तो क्या हो जाते हैं, बहक जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। विश्वास करेंगे प्रभु अच्छा है, प्रभु अच्छा है, लेकिन परीक्षा जब आती है, परिस्थिति आती है तो नीचे होने लगते हैं और प्रभु से पीछे हटने लग जाते हैं। हर एक विश्वासी के जीवन में एक कभी ना कभी परीक्षा आएगी, लेकिन उस परीक्षाओं के समय में हालेलुया आपको कहना है कि यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह सच्चा है। हालेलुया। और जो विपरीत परिस्थितियों में जो विश्वास रखता है, ऐसे लोगों के लिए ही स्वर्ग रखा गया है, ऐसे लोगों को स्वर्ग लेके जाता है। हालेलुया। और पहले ने विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर विश्वास को नहीं किया, इसलिए वो स्वर्ग तक पहुंच नहीं पाया। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, ये जो इस जगह हम पढ़ते हैं, ये जो दृष्टांत यहाँ हमें ये सिखाता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर भरोसा करना है। और जब विपरीत परिस्थितियों पर परमेश्वर भरोसा करोगे, वो आपके लिए अद्भुत अद्भुत कामों को करेगा। आप बचाए जाएंगे। आपको परमेश्वर उस मनुष्य की तरह जो दूसरे ने उस विपरीत परिस्थितियों में मन को परमेश्वर के ऊपर भरोसा बनाए रखा, उसको कहा आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा, स्वर्ग लोक में होगा। तो परमेश्वर, इसलिए प्रभु ने कहा धन्य है जो सताए जाते हैं, स्वर्ग राज्य ऐसे लोगों का ही है। हालेलुया। जो सताए जाते हैं ऐसे लोगों का स्वर्ग निश्चित है, यानी प्रभु ने खुद कहा ऐसे लोगों का ही है, यानी ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग बना है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, ये दूसरे जो वाणी से हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में प्रभु विश्वास के उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और उसको क्या किया, स्वर्ग लोक में लेकर गया। बिना बपतिस्मा के सीधा उसको स्वर्ग ले गया। ठीक है। तो उसको ऐसी परिस्थिति थी कि वो क्रूस से उठकर बपतिस्मा नहीं ले सकता था, लेकिन परमेश्वर से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे सीधा क्या ले गया, स्वर्ग लेके चला गया। हालेलुया। ठीक है। हम तीसरा देखते हैं यूहन्ना 19:26, तीसरी वाणी। यूहन्ना 19:26 जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यहाँ तेरा पुत्र है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं, दर्द और पीड़ा में हैं, लेकिन उस समय वो इंपॉर्टेंट बात को कहते हैं। क्या कहते हैं कि अपनी माता से कहते हैं, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा? बाइबल कहती है अपने माता और पिता का क्या करना, आदर करना। जब तू अपने माता पिता का आदर करेगा तब तेरा क्या होगा, भला होगा। इफिसियों 6 के 1-2 वचनों में लिखा गया है कि क्या है कि सबसे पहली आज्ञा, पढ़ लीजिए उसको, इफिसियों 6 का 1-2। इफिसियों 6 उसका 1 और 2। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। बाइबल कहती है बालको अपने माता पिता का क्या करो, आज्ञाकारी बनो, क्या उचित है। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। इस पहली आज्ञा, प्रभु का बाइबल वचन कहता है, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ क्या है, प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। क्या प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है? कि तेरा भला होगा। तो यानी जब तू अपने माता पिता का आदर करेगा तब तेरा क्या होगा, भला होगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा क्या किया, उसका आदर किया। और जब प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे, क्रूस पर जाने वाले थे, उसने सोचा मैं चला जाऊंगा तो इसकी देखभाल कौन करेगा। हालेलुया। इसको हालेलुया। और इसीलिए उसने अपने माता की क्या किया, चिंता किया। हालेलुया। और जब चिंता की तो उसने कहा, हालेलुया, कि हे नारी, देख यह तेरा क्या है, पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। और वो यूहन्ना को बुलाया, और यूहन्ना को बुलाकर क्या करता है, उसको बोलता है, यह अभी तेरी क्या है, आज से तेरी माता है। यानी कहने का मतलब मैं जा रहा हूं, लेकिन यूहन्ना क्या करना, मेरी माता का देखभाल करना। वो अंत के समय में भी जब वो क्रूस पर था, जब वो स्वर्ग जाने वाले थे, उसने क्या किया, अपनी माता पिता का आदर किया। हालेलुया। अपनी माता की उसने चिंता की कि क्या किया जाए, हालेलुया, उसका जीवन अच्छा हो। उसने उसको ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, उसकी चिंता किया।
हालेलुया, कि उसका आगे का जीवन अच्छा। और यूहन्ना को बुलाकर वो कहता है कि क्या है, यह तेरी माता है, इसकी क्या करना, इसकी देखभाल करना। और बाइबल कहती है उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। तो इससे हम ये सीखते हैं कि हमें भी अपनी माता पिता का देखभाल करना है। हालेलुया, बहुत सारे लोग क्या नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते और सोचते कि परमेश्वर उनकी क्या दे, आशीष दे करके। हालेलुया, लेकिन बाइबल कहती है जब तू अगर आदर करेगा तो तेरा क्या होगा, तब तेरा भला होगा, यानी अनादर करेगा तेरा भला नहीं होगा। हालेलुया, जब तू आज्ञाओं को नहीं मानेगा तेरा भला नहीं होगा। तो बाइबल में दो प्रकार के माता पिता के बारे में बोला गया है, एक होता है शारीरिक माता पिता और दूसरा होता है आत्मिक माता पिता। तो आपको दोनों माता पिता का आज्ञाकारी रहना है, दोनों माता पिता का आदर करना है, शारीरिक माता पिता और आत्मिक माता पिता। और जब आप आदर करेंगे तब बाइबल कहती है तुम्हारा क्या होगा, भला होगा। जब आप आज्ञा को मानेंगे तब आपका क्या होगा, भला होगा। हालेलुया, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अंत समय तक क्या करता रहा, आदर करता रहा, चिंता करता रहा। हालेलुया, तो हमें भी ऐसा करना है। हालेलुया, प्रभु के लोगों तब आपका क्या होगा, भला होगा। हालेलुया, ठीक है। उसके बाद जो है हम एक और निकालते हैं मरकुस 15 का 34, चौथी वाणी। मरकुस 15 अध्याय उसका 34 पद। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, बाइबल कहती है तीसरे पर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो हालेलुया, यूहन्ना 8 का 29 में प्रभु ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। अगर यूहन्ना 8 के 29 में आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते कि उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया, तो जब तक प्रभु यीशु मसीह हालेलुया धरती पर थे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर से एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए कभी नहीं छोड़ा। पिता हमेशा उसके साथ चलते थे। हालेलुया, यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह कहते थे जो मैं बात बोलता हूँ मेरी बात नहीं है, वो पिता की बात है। हालेलुया, जो काम करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, पिता करता है। यानी जो करते थे, जो बोलते थे, जो कुछ वो करते थे, हालेलुया, सब कुछ पिता उसके साथ रहकर उसके द्वारा करते थे। हालेलुया, तो परमेश्वर से कभी नहीं छोड़ा। लेकिन एक समय आया, हालेलुया, जब उसने आपके और हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। जब उसने आपके और हमारे पापों को अपने ऊपर लिया तो पाप जो है क्या हो गया, पाप के कारण परमेश्वर हालेलुया दूर हो गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि परमेश्वर बाइबल कहती है पाप से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। और उस पाप के कारण जो हम परमेश्वर से दूर थे, हालेलुया, हम पाप कर करके हालेलुया पापी हो गए और पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर थे। हालेलुया, और उस दूरपन को मिटाने के लिए परमेश्वर ने सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और जब उसने सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया तो जब हमारे वो पापों को लिया तो वो दूरीपन भी उसने सही। जो दूरीपन हम सह रहे थे, मनुष्य जाति पाप करके, आदम के पाप करने के बाद मनुष्य क्या हो गया था, परमेश्वर से दूर हो गया था। लेकिन वही दूरीपन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने महसूस किया जब उसने आपके और हमारे पापों को ले लिया। और उसने हालेलुया, और उस समय जब उसने अपने पापों को लिया तो परमेश्वर ने क्या किया, अपना मुख छुपा दिया और दूर हो गए। और इसलिए उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, कभी प्रभु यीशु मसीह का साथ परमेश्वर नहीं छोड़ा था, लेकिन आपके और हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने वो दूरी सहा ताकि आप परमेश्वर के निकट आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह उस दूरी को इसीलिए सहा ताकि आपको परमेश्वर के निकट लेकर आ सके। हालेलुया, हालेलुया, और इसलिए प्रभु के लोगों आपको परमेश्वर के निकट आना है। हालेलुया, क्योंकि उसने उस दूरी को सहा, उस पाप को सहा ताकि आप परमेश्वर के निकट आ सके। और इसीलिए उसके बलिदान के कारण आज हम परमेश्वर के निकट आने का हमें क्या होता है, अनुग्रह मिल पाया है। हालेलुया, और इसीलिए हमें परमेश्वर के निकट और निकट चलते चले जाना है। हमें पाप से दूर होते जाना है और परमेश्वर के निकट और निकट आते चले जाना है। लेकिन बहुत बार लोग प्रभु में आकर भी पाप से दूर नहीं जाते हैं और परमेश्वर के निकट नहीं जाते हैं। हालेलुया, तो पाप से दूर जाना है और परमेश्वर निकट आपको आते चले जाना है।
दिन प्रतिदिन आपको परमेश्वर का क्या होना है, भूखा प्यासा होना है। दिन प्रतिदिन उसके निकट और निकट जाते चले जाना है। बाइबल कहती है पहले तुम क्या थे, परमेश्वर से दूर थे, हालेलुया, लेकिन अब कहाँ हो, आप परमेश्वर के निकट हो और परमेश्वर आपके निकट रहना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। तो जितना ज्यादा परमेश्वर के निकट आएंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपके निकट आएगा। लेकिन आज लोग जो है परमेश्वर के निकट ज्यादा जाते नहीं है, वो आशीषों से बहुत ज्यादा खुश है। प्रभु के पास आने का उनका कारण क्या होता है, क्यों आए हो तो बीमारी दूर हो जाए, क्यों आए तो पति सुधर जाए, क्यों आए हो तो समस्या दूर हो जाए, वही उनका कारण है। तो वो आशीष के निकट जाना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के नहीं। हालेलुया। वो अपनी समस्याओं से दूर जाना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के निकट आना चाहते नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आप इस पाप को इसीलिए सहा ताकि आपको परमेश्वर के निकट कर दे। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, आपको परमेश्वर के निकट जाना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के दिन प्रतिदिन निकट और निकट संगति में बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। आपको निकट जाने के दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। और जब आप हालेलुया संसार की किसी चीज से भी बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, तब आप एक परमेश्वर के निकट रहने वाले व्यक्ति बनेंगे। बाइबल कहती है कि जो संसार के निकट है वो कभी भी परमेश्वर के निकट जा नहीं सकता। यदि आप संसार में ज्यादा खोने वाले हो तो परमेश्वर के आप ज्यादा निकट जा नहीं पाएंगे। आप संसार में ज्यादा समय बिताने वाले हो तो परमेश्वर के सम्मुख ज्यादा आप जा नहीं पाओगे। आज बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं, संसार में ज्यादा समय बिताते हैं इसके बजाय कि वो प्रेयर में ज्यादा समय बिताएं। वो बाइबल में बहुत कम समय बिताते हैं लेकिन मोबाइल में ज्यादा समय बिता देते हैं। हालेलुया। उस संसार में सोने में इधर उधर चीजों में बहुत समय को बिताते हैं लेकिन प्रेयर में बहुत कम समय को बिताते हैं, इसीलिए वो परमेश्वर के निकट जा नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है आपको क्या करना है, प्रभु के निकट जाना है। निकट क्यों जाना है जब आप, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने निकट करना चाहता है। हालेलुया। जब मनुष्य ने पाप किया था तो परमेश्वर से दूर हो गए थे, उस दूरी को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। हालेलुया। और जो मेन जड़ था यानी पाप, उस पाप को अपने ऊपर सहा ताकि आपको क्या कर दे, परमेश्वर से मेल मिलाप करा दे और उसके निकट पहुंचा दे। इसलिए प्रभु के लोगों, आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख निकट और निकट चले जाना है। और जितने ज्यादा प्रभु के निकट जाते जाएंगे उतना ज्यादा पाप दूर होते चले जाएंगे, समस्याएं दूर होती चले जाएगी, विपत्तियां दूर होते चले, सारी चीजें जो आपको परेशान करती है वो दूर और दूर होती होती चली जाएंगे। लेकिन अगर जितना आप प्रभु से दूर रहेंगे उतना ज्यादा पाप आपके साथ रहेगा, पाप नजदीक रहेगा, बीमारी नजदीक रहेगी, समस्याएं नजदीक रहेगी और शैतान भी नजदीक रहेगा। लेकिन अगर प्रभु के ज्यादा नजदीक हो तो शैतान दूर रहेगा, पाप दूर रहेगा, बीमारी दूर रहेगा। और हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की महिमा को हर दिन प्रतिदिन आप अपने जीवन में देखोगे क्योंकि आप परमेश्वर के निकट चलते हो। हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर के निकट चलता है वो परमेश्वर को हर रोज महसूस करते है, उसकी उपस्थिति को, परमेश्वर की महिमा को देखता है, गवाहियों को हर रोज उसके जीवन में परमेश्वर देता है, कोई ना कोई चमत्कार उसके जीवन में होते रहते हैं। कई सारे लोग हैं उनके जीवन में ज्यादा गवाहियां नहीं आती है, मुश्किल से कभी कभी आ गया तो बहुत होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो परमेश्वर के ज्यादा निकट नहीं है। परमेश्वर के आपके निकट होने का प्रमाण, एक प्रमाण में से ये है, बहुत सारे प्रमाण है लेकिन एक प्रमाण में से ये है कि परमेश्वर जब आपके साथ चलेगा, कई सारे गवाहियां, कई सारे चमत्कार, कुछ न कुछ आपके जीवन में कुछ न कुछ अद्भुत करता रहेगा, आपको दिखाता रहेगा कि मैं तेरे साथ हूं करके, कुछ न कुछ अनुभव देगा, कुछ न कुछ गवाहियां करता रहेगा, चमत्कार करता रहेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, इसलिए आपने महसूस किया होगा कई सारे ऐसे लोग हैं कि जब प्रभु कुछ समय अच्छे से चले, आप कई सारे गवाहियां चमत्कार को देखें, लेकिन धीरे धीरे प्रभु में चलने के बाद कुछ समय जब प्रभु से दूर होने लगे, प्रभु में होकर भी, तो आपने वो गवाहियां देखना, वो अनुभव पाना आपने बंद कर दिया। क्यों आप बंद हो गया? क्योंकि आप जैसे प्रभु के निकट रहते थे पहले, आप वैसे निकट नहीं हो, इसीलिए वैसे आप अनुभव को आप देख नहीं पा रहे हो। जैसे प्रभु की उमंग थी, अब कई लोगों को ऐसे उमंग न होने के कारण आप प्रभु की उपस्थिति और वैसे प्रभु के चमत्कार को आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप प्रभु से क्या हो, थोड़े दूर हो गए हो। लेकिन प्रभु के लोगों, हालेलुया, आपको आज प्रभु का वचन के द्वारा आज हमने पढ़ा, हालेलुया, आज हम इस वचन के माध्यम से, हालेलुया, परमेश्वर आपसे कह रहा है क्या कि आपको निकट आना है। और जब आप निकट आएंगे तो वो अनुभव, वो गवाहियां, वो चमत्कार जो आप पहले भी महसूस करते थे, आप करने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर क्या आइए, निकट आइए। हालेलुया। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं 5वीं वारी यूहन्ना 19 का 28।
यूहन्ना 19 अध्याय उसका 28 पद। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों प्यासे हुए? हालेलुया। बाइबल कहती है संसार में हम क्या थे? खोए हुए थे, और संसार में हम भूखे और प्यासे, हालेलुया, भटक रहे थे। हालेलुया। शांति के प्यासे, आनंद के प्यासे, हालेलुया, परमेश्वर उपस्थिति के प्यासे, लेकिन वो हमारे पास नहीं था। किसी, हालेलुया, आप जगह जगह गए, विभिन्न परिस्थितियों में गए, लेकिन आपको शांति नहीं मिला। हालेलुया। तो संसार के लोग भूखे और प्यासे भटक रहे थे, और उस प्यासपन को परमेश्वर ने देखा, और प्रभु यीशु मसीह कुछ मनुष्य धरती पर आए, हालेलुया, और वो क्या हुए? हमारे लिए प्यासा हुए। हालेलुया। और जब वो हमारे लिए प्यासे इसलिए हुए ताकि हमको तृप्त कर सके। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 6:35, थैंक यू जीसस। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, आप हो सकते हैं संसार में पहले शांति के भूखे प्यासे रहे होंगे, प्रेम के भूखे प्यासे रहे होंगे, हालेलुया, लेकिन अब जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए हो तो प्रभु ने आपके लिए वो प्यासा हुआ ताकि आपको तृप्त कर सके। और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। अब क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हो, अब आपको, हालेलुया, दोबारा प्यासा होने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा भूखा, प्रभु ने कहा तुम नहीं होगे, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। हालेलुया। और इसलिए वो हमारे लिए प्यासा हुए ताकि आपको तृप्त कर सके। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर अभी तक आप भूखे और प्यासे हो तो हालेलुया, इसीलिए क्योंकि आपने प्रभु से अच्छे से प्रेम नहीं किया है, प्रभु की उपस्थिति में अच्छे से नहीं चल रहे हो, इसी कारण अभी तक आप कई लोग क्या हो? तृप्त नहीं हुए हो। लेकिन प्रभु ने कहा कि जो मेरे पास आता है वो भूखा प्यासा नहीं होगा। तो प्रभु के पास आइए, उसके निकट जाइए, और जैसे जैसे आप प्रभु के पास जाते जाएंगे आप क्या होते जाएंगे? आप तृप्त होते होते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि जो कोई क्या हो? प्यासा हो, यूहन्ना 7:37 में मेरे पास आए, और क्या होगा? उसके हृदय से जीवन जल की नदियां क्या निकलेगी? बह निकलेगी। छोटा सा कुआं नहीं, वरन प्रभु ने क्या कहा? नदियां बह निकलेगी। अगर आपके अंदर से नदियां बह निकलेगी, बताओ प्यासे रहोगे क्या? एक नल का पानी आए तो प्यासा रह सकते हो, क्योंकि नल कभी चालू होता है कभी बंद हो जाता है। हालेलुया। कुआं भी सूख जाता है, लेकिन नदी सूखता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि नदी में बहुतायत का पानी होता है। हालेलुया। ठीक है, कितना भी नदी सूख जाए फिर भी उसमें पानी रहेगा ही। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कि मुझ पर विश्वास करता है, हालेलुया, उस हृदय में से जीवन जल की नदियां क्या हो जाएगी? बह निकलेगी। तो परमेश्वर ने क्या कहा? कि नदियां बह निकलेगी, यानी इतना जल आपके अंदर से बहेगा कि तुम दोबारा कभी भी प्यासे नहीं होगे। हालेलुया। लेकिन कौन? जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रार्थना के द्वारा उसके पास आता है, आराधना के द्वारा उसके पास आता है, उसकी संगति में बैठता है, हालेलुया, उसकी उपस्थिति का प्यासा होता है, हालेलुया, वो व्यक्ति क्या होगा? कभी दोबारा प्यासा नहीं होगा, वरन परमेश्वर क्या करेगा? उसे तृप्त करेगा। उसकी उपस्थिति दिन रात आपको तृप्त करेगी। हालेलुया। कई लोग विभिन्न परिस्थितियों में जाते हैं, संकटों में, बीमारियों का, और रात दिन परेशान और चिंतित रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हालेलुया, जब आप दिन रात प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहेंगे, हालेलुया, अच्छे से प्रेयर करेंगे, अच्छे से प्रभु से प्रेम करेंगे, आप देखो विविध परिस्थितियों में भी आपको शांति महसूस होगा। हालेलुया। विविध परिस्थितियों में भी आप आनंद को महसूस करोगे। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है हम सताए तो जाते हैं पर निराश नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है? आनंद देता है।
यानी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर क्या करेगा? आपको आनंद देगा। विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपको क्या करेगा? तृप्त करेगा। हालेलुया। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको आनंद से भरता रहेगा, आनंद से भरता रहेगा जब आप दिन रात प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहेंगे। और क्यों आनंद जरूरी है? जब आप आनंदित रहेंगे तब हर परिस्थिति पर आप आसानी से जय प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। जब आप विरुद्ध परिस्थिति आएगी, आप आनंदित नहीं रहते हो, तो निराशा और चिंता आपको ऐसे घेरेगी, आपको दबाते दबाते आपको कमजोर कर देगी, आपका आत्मिक जीवन कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे आप जय पाने के बजाय हारते और हारते हारते चले जाएंगे। लेकिन विपरीत परिस्थिति शैतान इसीलिए लेकर आता है क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य विपरीत परिस्थिति जब आती है और निराश हो जाता है, चिंतित हो जाता है और उसका विश्वास डब होने लगता है, प्रेयर कम होने लगता है। हालेलुया। और वो आप पर हावी होने के लिए विपरीत परिस्थिति को लेकर आता है। इसलिए देख लेना, जैसे जैसे आप बढ़ने लगते हो, कोई ना कोई ऐसी समस्या आती है, आप चिंतित हो जाते हो, परेशान हो, निराश हो जाते हो, फिर आप कहते हो पहले अच्छा प्रार्थना कर रहा था, जब से समस्या है तब से मैं अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, तब से अच्छे से प्रेयर नहीं कर पा रही हूँ, तब से अच्छे से बाइबल नहीं पढ़ पा रही हूँ। और शैतान बड़ा खुश होता है, बोलता है इसीलिए मैं तो समस्या लाया था, तू अच्छे से बाइबल मत पढ़े, इसलिए तो समस्या लाया था, तू बढ़ न पाए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो है उस आप विपरीत परिस्थिति में जय को कैसे प्राप्त करोगे? जब विपरीत परिस्थितियों में भी आप आनंदित होते हो, शैतान क्या करता है? रोता है। जब विपरीत परिस्थिति में आनंदित रहते हो तो शैतान का कार्य आपके हावी हो नहीं पाता है। आप अच्छे से बाइबल पढ़ पाते हो, अच्छे से प्रेयर कर पाते हो। जब अच्छे से आप प्रेयर करते रहोगे, अच्छे से बाइबल पढ़ते रहोगे, तो क्या होगा? आप विपरीत परिस्थितियों से आसानी से जय पाकर निकल जाओगे। हालेलुया। इसलिए विपरीत परिस्थितियां आती है, वो आएंगी, लेकिन उस समय जब आप आनंदित रहोगे, प्रभु में मगन रहोगे, हालेलुया, अच्छे से प्रेयर करते रहोगे, प्रभु की उपस्थिति में बने रहोगे, तो शैतान असफल हो जाएगा और आप जय होकर निकल जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु में क्या रहे? आनंदित रहे। परिस्थिति अच्छी है इसी कारण आनंदित नहीं रहना है, प्रभु मेरे साथ है और प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है, इसलिए आनंदित रहना है। और जब आप इस कारण आनंदित रहेंगे, प्रभु मेरे साथ है, हालेलुया, तो निश्चय ही आप जय को प्राप्त कर देंगे। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह प्यासे हुए ताकि आपको तृप्त कर सके। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, प्रभु के सम्मुख जाएं, प्रभु के निकट जाएं, वो आपको क्या करेगा? तृप्त करेगा और आपके अंदर से जीवन जल की नदियां क्या निकलेगी? बह निकलेगी। हालेलुया। हालेलुया। और वो जीवन जल की नदियां न केवल आपको तृप्त करेगी, वरन आपके परिवार को तृप्त करेगी, आपके घराने को तृप्त करेगी। बहुत लोग जो प्यासे हैं, क्या होगी? उनको तृप्त करेगी। आज परमेश्वर थोड़ा सा सोता आपके अंदर उमड़ना नहीं चाहता कि थोड़ा सा सोता बस उमड़े, वो चाहता है नदी उमड़े। और हालेलुया, जब नदी आपके अंदर उमड़ेगा तो आप खुद क्या हो जाओगे? तृप्त हो जाओगे और कईयों को तृप्त करने वाले बनोगे। हो सकता है आज खुद आप भूख प्यासे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बहाना चाहता है और जीवन जल की नदियां से न केवल आप तृप्त होंगे, वरन कईयों को क्या कर पाएंगे? आप तृप्त करने वाले बनेंगे। हालेलुया। और इस हालेलुया, तो परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है? दूसरों कईयों को तृप्त करने वाला बनाना चाहता है। इसलिए प्रभु ने कहा, जो कोई प्यासा हो कहाँ है? मेरे पास आए, क्योंकि मैं तुम्हारे बदले प्यासा हो चुका हूं। अब तुम्हें क्या होना है? आज प्यासा रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए जीवन जल लेकर आया हूँ। हालेलुया। और जीवन जल को मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम क्या हो जाओगे? तृप्त हो जाओगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो कि मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या हुआ? हमारे बदले वो खुद प्यासा हो चुका है ताकि हमें क्या कर सके? वो तृप्त कर सके। हालेलुया। हालेलुया। रिखांदरे शतरबा शतरे रीना मंदरे बिशंत। ठीक है। और छठी वाड़ी को निकालते हैं यूहन्ना 19:30। यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यूहन्ना 19:30। रेखा थरा बसंत। जब यीशु ने वहां सिर का लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हालेलुया। Libreria Boshaka Tarabasha Terebe Rina Mandariya Sharare Terebe Rina Antere Sharabasara Urigar Boshantanam. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
तो प्रभु की लोगों, बाइबल कहती है कि उसने क्या किया, यीशु ने वह सिरका दिया तो कहा क्या हुआ, पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया, सिरका को लिया, हालेलुया, और कहा पूरा हुआ। हालेलुया। सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह पर लगाया गया। हालेलुया, ठीक है। और उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं, पूरा हुआ। ठीक है। तो प्रभु ने सारे चीजों को हमारे लिए क्या कर दिया, क्रूस पर पूरा कर दिया है। हालेलुया। वो हमारे लिए गरीब बना ताकि हम क्या हो जाए, धनी हो जाए। बाइबल कहती है वो हमारे लिए कोड़े खाया ताकि इसके कोड़े के अंदर हम चंगे हो जाएं। उसके ऊपर शांति पड़ी ताकि हम क्या हो जाएं, हमारी जीवन में शांति आने पाए। हालेलुया। वो सारे चीजों को हमारे दे दिया और सब कुछ करके प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं पूरा हुआ। प्रभु को जो काम करना था उसने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसने सारा काम जो करना था पूरा कर दिया है, फिर भी हम आशीषित क्यों नहीं हैं? उसने हमारे लिए सारा काम करना था वो कर दिया है, लेकिन फिर भी वो आशीष जो उसने क्रूस पर कमाई है हमारे पास क्यों नहीं आती है? हालेलुया। इफिसियों 1:3 पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जब यीशु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया तो उसने आत्मिक क्षेत्र में सारी आशीषें हमारे लिए रख छोड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सब कुछ परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीष से भर दिया है। जब आप सारी आशीषों से आपको भर दिया है तो आप कहोगे सारी आशीषें मेरे पास दिखाई तो देती नहीं है। हालेलुया। तो जो है वो आशीषें बाइबल कहती है स्वर्गीय स्थानों में है। हालेलुया। कहाँ है? स्वर्गीय स्थानों में। और हालेलुया उससे स्वर्गीय स्थानों से इस धरती पर हालेलुया लाना है। तो कैसे आता है? जब आप विश्वास करते हैं तब। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर ने पहले ही हम सारी आशीष दे दी है, बस आपको क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। जब आप विश्वास करेंगे वो आशीष परमेश्वर ने जो आपको दे दी है वो आपके पास आने लगेगी। जैसे बाइबल का वचन कहता है कि जो है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गरीब हुआ ताकि उसके गरीब होने के द्वारा हम धनी हो जाएं। हालेलुया। तो गरीबी को अगर 2000 साल पहले प्रभु ने सह लिया है तो आज हम गरीब क्यों हैं? हालेलुया। क्योंकि हम आज तक बिलीव नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, हमारी गरीबी को सह लिया है। उस वचन को क्या करना है? समझना है, उस पर बिलीव करना है। अगर उसने 2000 साल पहले सह लिया है तो अभी वर्तमान में हम क्या हैं? धनी हैं। आपको इस चीज पर क्या करना है? बिलीव करना है। और जब आप बिलीव करोगे तो जो आत्मिक क्षेत्र में वास्ते हैं वो क्या होगा? इस भौतिक संसार में दिखाई देने लगेगी। जैसे बाइबल कहती है उसने क्या कर दिया? चंगा कर दिया है। 2000 साल पहले हमारे कोड़े खाया ताकि बाइबल उस कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके कहता है, यानी 2000 साल पहले हो चुके। फिर भी आज क्यों बीमारी है? क्योंकि वो भौतिक क्षेत्र में दिखाई दे नहीं रही है। वो सारी आशीषें कहाँ है? आत्मिक क्षेत्र में है। लेकिन जिस समय आप बिलीव करना शुरू करते हैं तब बाइबल कहते हैं वो आशीषें भौतिक क्षेत्र में दिखाई देने लगती है। जैसे ही आप बिलीव करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मेरी बीमारी को क्या कर दिया है? सह लिया है, और मैं बिलीव करता हूं मैं चंगा हो चुका हूं। और जैसे आप बिलीव करते हैं चंगाई वो भौतिक क्षेत्र में दिखाई देने लगती है। तो जब आप बिलीव करते हैं वो भौतिक क्षेत्र में दिखाई देने लगेगी। जब आप बिलीव करोगे मैं धनी हो चुका हूं, हालेलुया, वो आत्मिक क्षेत्र में वो धन की आशीष से दिखाई देने लगेगी। सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए पूरा कर दिया है और उसने कहा सब कुछ पूरा हो चुका है। बस तुमको क्या करना है? बिलीव करना है। बस तुमको क्या करना है? विश्वास करना है। जब आप बिलीव करोगे कि मैं यीशु के गरीब होने से धनी हो चुका हूं वर्तमान में, और जब उसको रोज अंगीकार करोगे आप देखोगे वो भौतिक रूप से वो आशीषें आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेगी। जैसे जैसे आप अंगीकार करोगे मैं चंगा हो चुका हूं,
हालेलुया। बिलीव करोगे, कल्पना करोगे, वैसे चित्र देखोगे कि मैं चंगा हो चुका हूं करके, आप देखोगे वो चंगाई धीरे धीरे शरीर में दिखाई देने लगेगी। हालेलुया। तो सब कुछ परमेश्वर ने पहले कर दिया है। अब प्रभु यीशु मसीह को और तुम्हारे लिए कुछ करना नहीं है, अब जो भी करना है आपको करना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा काम क्या हो गया, पूरा हुआ। मुझे जो सहना था मैंने सह दिया, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब तुमको करना है। अब प्रार्थना तुमको करना है, बिलीव तुमको करना है, वचन तुमको पढ़ना है। अब जो भी काम करना है किसके हिस्से का काम है, हमारे हिस्से का काम है। हालेलुया। हमें प्रे करना है, हमें बिलीव करना है, हमें वचन को अंगीकार करना है, वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया। हमें आत्मिक युद्ध को करना है ताकि वो अंधकार की शक्तियां जो आशीष को रोक कर रखे हमारे पास आ सके। हालेलुया। तो जब हम प्रेयर करते हैं वो चीजों को हम प्राप्त करने लग जाते हैं। जैसे बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सारा स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, यानी सारा पृथ्वी मेरे हाथों में है। फिर भी आज हम देखते हैं कि सारा पृथ्वी परमेश्वर के हाथों में दिखाई देता। जगह जगह शैतान काम कर रहे हैं, शैतान के लोग कार्य कर रहे हैं। सारी पृथ्वी तो परमेश्वर ने क्या कर दिया है, अधिकार कर दिया है, बट फिर भी वो दिखाई देता नहीं है। क्यों दिखाई देता नहीं है? हालेलुया। क्योंकि वो शैतान अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। समझो मानो कि रजिस्ट्री हो चुका है, लेकिन फिर भी दूसरा कोई कब्जा करके बैठा है, नहीं मैं हटूंगा नहीं। वैसे सारा पृथ्वी परमेश्वर अपने वश में कर दिया है। उसने कहा सारा स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, अब मेरे हाथों में है। हालेलुया। लेकिन आज फिर भी शैतान क्या कर रहा है, अवैध रूप से क्या कर रहा है, बैठा है। अगर अवैध रूप से बैठा है तो कौन निकालेगा, आपके द्वारा। आपके घर में अवैध रूप से वो गरीबी ला के रखा है, अवैध रूप से बीमारी ला कर रखा है। अब क्या करना है, आज्ञा देनी है, ये यीशु के नाम से निकल, बीमारी तू ज्यादा दिन तक मेरे घर में नहीं रह सकता, क्योंकि तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए कोड़े खाया है ताकि मैं चंगा हो जाऊं। इसलिए अब तुम्हें ज्यादा दिन रहने की जरूरत नहीं है, तू निकल यीशु के नाम से। और जब आप आज्ञा दोगे वो भाग जाएगा। जब आप कहोगे गरीबी की आत्मा मेरे जीवन से निकल, प्रभु यीशु मसीह मेरे गरीब हो चुका है, अब मुझे इस गरीब को सहने की आवश्यकता नहीं है, तो यीशु के नाम मेरे घर से निकल। जब आप आज्ञा दोगे, हालेलुया, आप देखोगे वो निकल जाएगा। हालेलुया। इन नगरों पर परमेश्वर का अधिकार है, इस क्षेत्र पर परमेश्वर अधिकार है, लेकिन हालेलुया वो अवैध रूप से कब्जा कर करके रखा है। हालेलुया। लेकिन जब हम क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अंधकार की शक्तियों से युद्ध को लड़ते हैं, आगे देते हैं, वो छोड़कर उसको जाना पड़ता है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया है। हालेलुया। बस हमें हमारे हिस्से का काम करना है। आपको अच्छे से प्रेयर करना है, अच्छे से वचन पढ़ना है, अच्छे से विश्वास करना है, आपको प्रभु में आगे बढ़ना है। अब सारा काम किसका है, आपका है। प्रभु ने सब कुछ क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। हालेलुया। और सब कुछ पूरा करके वह कहता है पूरा हो गया। हालेलुया। ओके। और फिर 7वीं पढ़ते हैं, 7वीं वाणी लूका 23:46। लूका 23:46 पद। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। और यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, उसने बाइबल कहती है बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो क्यों प्रभु यीशु ने ऐसा कहा? क्योंकि उसका प्राण जो है, जब तक वो नहीं चाहता, उसने कहा था कोई मेरा प्राण ले नहीं सकता है, मृत्यु मुझे मार, उसको कितना भी कुछ क्यों न कर दिया जाता, वो मरता नहीं जब तक वो ना चाहता। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है, जब तक इस वाणी को नहीं बोले तब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। यानी जब तक वो चाहते थे मैं जिंदा रहूं, लाखों कोशिशों के बावजूद भी कोई से मार नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जीवन देने वाले परमेश्वर थे, वो इंसान नहीं। हालेलुया। और लाखों कोशिशों के बावजूद भी वो हालेलुया उनको मार नहीं पा रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को खुद कहना पड़ा, हे पिता, मैं खुद अपना आत्मा क्या कर रहा हूं, तेरे हाथों में सौंपता हूं। यानी मैं खुद प्राण को अपने शरीर से निकाल रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। उससे कोई मारा नहीं, वो खुद अपने प्राण को त्यागा। कोई से मार नहीं सकता था। उसने कहा कोई मुझे मार नहीं सकता है, मैं खुद अपने प्राण को देता हूं, उसने कहा था क्रूस पर जाने से पहले।
हालेलुया। और इसी खातिर प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूं। और इसे जब सब कुछ पूरा ना कर चुके थे तब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। हालेलुया। लेकिन जब सब कुछ पूरा कर चुके उसके बाद उसने कहा, हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जब खुद उसने क्या कर दिया, आत्मा को अपने आप से अलग किया, तभी उसको मृत्यु प्राप्त हुई। वरना जब तक वो अपनी आत्मा को अपने अंदर से निकलने की आज्ञा नहीं देते तब तक कोई उसको मार नहीं सकते थे, क्योंकि इंसान नहीं थे, वो परमेश्वर थे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पिता परमेश्वर को इस वाणी को कहना पड़ा कि मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसने अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंप दिया। और बाइबल कहती है, यह कहकर उसने क्या किया, अपने प्राण को छोड़ दिया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा ताकि हम परमेश्वर के लिए जिए। 1 कुरिन्थी 6 में लिखा गया है, हालेलुया, 1 कुरिन्थी 6 और 19-20 पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसका 19 पद से, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। ओके, 2 कुरिन्थी 5 का 14 निकालो और 5 का 15। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसका 14 और 15 दोनों। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि इसलिए कि जो है हम समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। प्रभु यीशु मसीह जैसे मारे गए, बाइबल कहती है तुम भी क्या हो गए, इस संसार के लिए मर चुके हो, अब तुम संसार के नहीं हो। हालेलुया। तो इसीलिए आपको संसार के लिए क्या करना है, मर जाना है, और प्रभु के लिए जीवित रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्यों मरा, ताकि आगे को आप अपने लिए ना जिए। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग जानते हैं प्रभु यीशु हमारे लिए मरा, फिर भी वो अपने लिए जीते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है वह इसलिए मरा ताकि तुम अपने लिए ना जियो। अपने लिए ना जीने का मतलब है अपनी इच्छाओं को पूरी ना करो। हालेलुया। अपनी योजनाओं को पूरी ना करो, वरन परमेश्वर की जो योजना है, जो इच्छा है आपके जीवन के लिए, उसको पूरा करो। अपने आप को संपूर्ण रीति समर्पण कर दो कि परमेश्वर आज से खुदा आप हमारे लिए मरे ताकि मैं आपके लिए जीवित रहूं। आपने मुझे चुना है, पहले मैं संसार के लिए जीती थी, अब से मैं आपके लिए जीऊंगा, आपकी महिमा के लिए जीऊंगा, आपके लिए जीऊंगा। ऐसा आपका क्या होना चाहिए, प्रण होना चाहिए। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो आपके लिए इसीलिए मेरा ताकि आगे को जो जीवित हैं वो परमेश्वर के लिए जिए। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? हालेलुया। अगर परमेश्वर के लिए जी रहे हैं कहने का मतलब है उसके लिए जीने और मरने को तैयार रहना। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए जी रहा है वो परमेश्वर के लिए मरने को भी तैयार रहेगा। जो व्यक्ति अपने लिए जी रहा है परमेश्वर के लिए मरने को तैयार नहीं रहेगा। बोलेगा भैया नहीं, मैं सतावता विरुद्ध परिस्थिति में वो भाग खड़ा होगा, क्योंकि वो अपने लिए जी रहा है, परमेश्वर के लिए नहीं। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए जिएंगे तो परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार रहेंगे। हालेलुया। कितनी भी परिस्थिति क्यों ना जाए, आप परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने वाले होंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, अब से प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा ताकि क्या हो जाओ, तुम अपने लिए ना जियो। हालेलुया। तो आपको अब अपने लिए जीवित नहीं रहना है। हालेलुया। जब आप क्या होंगे, प्रभु के लिए, अपने आप के लिए मर जाएंगे, तभी आप फलवंत होंगे। जिस दिन आप अपने लिए मर जाते हो उसी दिन मसीही जीवन की शुरुआत होती है। हालेलुया। यूहन्ना 12 के 34 में लिखा गया है, देखो 12 का 24।
यूहन्ना 12 अध्याय 24 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हो कि आप बहुत फल लेकर आओ? अगर आपको फल लेकर जाना है तो बाइबल कहती है आपको अपने आप के लिए मरना है और प्रभु के लिए जीना है। अपने आप के लिए मरना है और प्रभु के लिए जीना है। और जब आप अपने आप के लिए मर जाओगे तब आपका जीवन फलों से भरा हुआ जीवन होगा, आशीषों से भरा हुआ जीवन होगा, अभिषेक से भरा हुआ जीवन होगा। आज बहुत सारे लोग फल लेकर नहीं आ पाते क्योंकि वो अपने आप के लिए नहीं मर पा रहे हैं, अभिषेक से नहीं भर पाते क्योंकि वो अपने लिए जी रहे हैं, अपने आप में मर नहीं पाते हैं। अपने आप के लिए मरना, इसलिए प्रभु ने कहा जो कि मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे, अपने आप को भूल जाए और क्या रखें, मेरे लिए वो जिए। और जब आप अपने आप के लिए मर जाएंगे, हालेलुया, तब आप बहुत तायस से फल लाने वाले इंसान बन जाएंगे, बहुत तायस से प्रभु के अभिषेक से भरे हुए लोग बन जाएंगे, बहुत तायस से परमेश्वर के लिए काम करने वाले लोग बन जाएंगे। आपके जीवन से चमत्कार बहने लगेंगे, सामर बहने लगेगी, हालेलुया, क्योंकि आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, प्रभु के लिए जी रहे हैं। और जो प्रभु के लिए जी रहा है उसी को प्रभु अभिषेक करता है। आपको अपने लिए जीने के लिए प्रभु अभिषेक नहीं देगा। लेकिन बहुत सारे लोग अभिषेक मांगते हैं, प्रभु जी क्यों चाहिए? मेरा जीवन अच्छा हो, मेरा घर अच्छा हो, अपने लिए बस। उनका उद्देश्य यह नहीं कि प्रभु का राज्य बढ़े, बहुत सारे उद्धार पे, अपने लिए मेरी बीमारी ठीक हो इसलिए मुझे अभिषेक कर दे, हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु के लिए जीने के लिए तैयार होंगे, हालेलुया, तो प्रभु आपको अभिषेक करेगा, सामर्थ से भी भरेगा, सब कुछ करेगा, चंगा करेगा, आपको आजाद करेगा, सारी चीजें करेगा, क्योंकि आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, प्रभु के लिए जी रहे हो, हालेलुया। और जो सारी आशीष स्वर्गीय स्थानों में है आपके जीवन में दिखाई देने लगेगी, क्योंकि आप जब प्रभु के लिए जीते हो आप स्वर्ग से जुड़ने लगते हो और स्वर्ग से सारी आशीषें आपके पास आने लगती हैं, हालेलुया। सारी आशीषें परमेश्वर ने हालेलुया स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए रखी है। और जब आप क्या करते हो, प्रभु के लिए जीते हो, वो सारी आशीष स्वर्गीय स्थानों में आपके पास आने लग जाती है, क्योंकि जब आप प्रभु के लिए जीते हो हर दिन आप स्वर्ग से जुड़ते हो और हर दिन स्वर्ग से आशीषें आपके पास आने लग जाती है, हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति को अपने लिए नहीं जीना, प्रभु के लिए जीना है, हर रोज स्वर्ग से जुड़े रहना है, क्योंकि तुम्हारी आशीष धरती से नहीं आती है, स्वर्ग से आती है। इसलिए आपको स्वर्ग से जुड़े रहना है, स्वर्ग के साथ समय बिताना है, यानी प्रभु के पास समय बिताना है, स्वर्ग की ओर ध्यान लगाना है, जैसे आप प्रेयर करनी है, क्योंकि तुम्हारी आशीष स्वर्ग से आनी है, हालेलुया। और इसलिए तुम्हें क्या होना है, स्वर्ग से जुड़े होने वाला मनुष्य बनना है। जब तक तुम संसार से जुड़े हो तो आशीषों को खोते रहोगे, लेकिन अगर स्वर्ग से जुड़े हो तो स्वर्गीय स्थान सारी आशीषें धीरे धीरे आपके जीवन में आती और आती चली जाएगी, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, संसार के लिए जीने वाले मनुष्य न बनो, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा आगे को, ताकि तुम प्रभु के लिए जीते रहो, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जिए। आप बहुत ऐसे क्या जाएंगे, बाइबल के वचन हमने पढ़ा, तुम फल लाने वाले मनुष्य बनोगे। केवल मांगने से नहीं मिलता, इस सब सिद्धांतों में आपको चलना है, प्रभु के लिए जीना है, हालेलुया, स्वर्ग से जुड़े रहना है। तब आप देखोगे आपको मांगने से भी बढ़कर प्रभु आपके लिए करता और करता चला जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। तो इन 7 वाणी को परमेश्वर ने हमारे लिए बोला, हालेलुया, ताकि हम इसको केवल पढ़े नहीं, केवल सुने नहीं, वरन इसको समझकर इसके अनुसार जीवन को व्यापन करें और विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हालेलुया। और विश्वास कर कर हालेलुया हम उद्धार को पाएं और उसके लिए आगे को जिए। तो आज प्रभु के लोगों, हर एक कोई क्या करें, आज के दिन क्या करें, आज से अपने लिए मरें और प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना से शुरू करें, हालेलुया। हो सकता है आज तक केवल आप अपने लिए जी, अपने फैमिली, अपने आशीषों में फोकस किए रहें, लेकिन आज से प्रभु के जीवन, प्रभु के लिए जीना है, अपना जीवन पूरी समर्पण करना है प्रभु के राज्य के लिए, कि प्रभु मैं इस्तेमाल हूँ, तेरे राज्य के मैं काम हूँ, तेरे लिए जीऊँ। इससे लिए अपने आप को क्या करना है, अपने जीवन को समर्पण करना है। ओह थैंक यू जीसस। सब आंखें बंद करें।